if you are appearing in CAPF AC 2023 examination, and if you think you are in similar type of situation, similar type of condition, please take timely action. वो जो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, you can ignore, you can do it at your own risk every time. ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ या लास्ट टाइम, नहीं, एवरी टाइम ऐसा होता है। हर कैंडिडेट, आप एक डेटा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं कि मे बी आज मैं एक मेंटोर हूं, एक टीचर यदि हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और इतने कैंडिडेट्स का टॉप 10 में आया और इतने कैंडिडेट्स का टॉप 50 में आया। लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल एस्पिरेंट, आप एक डेटा नहीं हो, आप एक संपूर्णता में हो। आपका यदि सिलेक्शन होता है तो पूरा गली मोहल्ला, गांव, डिस्ट्रिक्ट, इवन जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, इस बार लड़कियां शायद अभी तक जो मुझे पता है वो शायद सिमरन जो वो मेरे से जुड़ी हुई है, उनका सिलेक्शन हुआ। अभी मैं देख रहा था कि पूरे ये न्यूज चैनल में बताया गया कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। ये सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। समटाइम यहाँ मैं कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ जिनमें इमेंस पोटेंशियल था, और जो क्लोज इसमें से एक आध हैं ऐसे जो मे बी रिजर्व लिस्ट में उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा। लेकिन आप इन सारे कैंडिडेट्स को देखो, हमने ये वो उन कैंडिडेट्स का मार्क्स हम यहाँ आपको प्रेजेंट कर रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और इनमें असीम पोटेंशियल था। ये सारे के सारे क्वालिफाई करने वाले थे, लेकिन शायद थोड़ा सा मिस्टेक्स इनका जो है वो कॉस्टली पड़ा। अब जैसे इनका मार्क्स मैंने नेम, रोल नंबर इस वजह से हटा दिया कि मैं एक रिप्रेजेंटेशनल पर्पज से जस्ट ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। किसी को ये करने का कोई मतलब नहीं है कि जस्ट नाम हाईलाइट, नेम हाईलाइट करने का। ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई नो कि सब क्लोज में हैं, सब क्वालिफाई करने वाले हैं, सब में इमेंस पोटेंशियल है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज की स्थिति ये है कि सारे के सारे बाहर हैं, नॉन रिकमेंडेड हैं। अब ये देखो, इंटरव्यू में 107, ऑब्वियसली आई नो कि ही हैज ह्यूज पोटेंशियल। इनका पेपर 1 में भी मार्क्स मैं 150 प्लस को बहुत अच्छा ही मार्क्स मानता हूँ। इसमें 79, बिलीव मी, मैं हमेशा कहता हूँ इस कैंडिडेट को, मैं पहले भी कह रहा था कि आप में इमेंस पोटेंशियल है, यू विल मेक इट। लेकिन इनकी ये क्या है, 79, और यू नो ही डिजर्व्स 100 प्लस। स्टिल आई एम सेइंग, रीजन, नोट प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ पेपर 2। प्रॉपर प्रैक्टिस न करने के कारण इनकी ये सिचुएशन है। सो ये थोड़ा भी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा कर लिए होते, जितनी इन्होंने मेहनत इंटरव्यू प्रिपरेशन में की, जितना एनर्जी इन्होंने इंटरव्यू प्रिपरेशन में ये किया, शायद ये उतने मेहनत इंटरव्यू प्रिपरेशन की जगह जो यदि कर लिए हुए होते ये में आपके रिटन पार्ट में पेपर 2 में, सो इनका पक्का हो गया हुआ होता, पक्का मतलब ये 20 मार्क्स कम से कम ये डिजर्व करते थे कि एक्स्ट्रा। अब इनके मार्क्स कितने कम हो रहे हैं, 6 मार्क्स। ओके, या इनफैक्ट 5 मार्क्स भी और एक्स्ट्रा होता तो एटलीस्ट ये तो होता ना कि रिजर्व लिस्ट में इनका आ जाता। तो ये ही वॉज डिजर्विंग 100, लेकिन क्यों, लैक ऑफ प्रैक्टिस। इनका 7 मार्क्स से अभी मिस किए हैं, या बस कह सकते हो कि 6 एक्स्ट्रा मार्क्स होता तो रिजर्व लिस्ट में आ जाता। इंटरव्यू में 90, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप हमारे 2 साल 3 साल का भी पहले का वीडियो देखो, मैं बोलता हूँ ये कि 90 बेंचमार्क है। 90 से ऊपर यदि आपका है तो आप खराब परफॉर्मेंस नहीं, यस पोटेंशियल तो था ना कि 100 भी आ सकता था, 105 भी ला सकते थे, लेकिन चलो इसमें हम इसमें ये नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ये बेंचमार्क से ये कम है, और इनमें भी असीम पोटेंशियल था। पेपर 1 का देखो बहुत अच्छा मार्क्स, इनमें भी पोटेंशियल था, ये एनी हाउ 90 प्लस मार्क्स आराम से डिजर्व करते थे। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस इट इज इन दिस सिचुएशन। इनका देखो, जस्ट 4 मार्क्स,
इनफैक्ट 3 मार्क्स एक्स्ट्रा भी होता तो ये हो सकता था। इंटरव्यू नॉट बैड, having immense potential for paper 2, 100 plus, but due to lack of practice is not there. इंटरव्यू इनका देखो 108, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इनका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि रिजर्व लिस्ट में हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आई एम सेइंग, 100% आई कैन नॉट से, बट मोस्ट प्रोबेबली कि इनका इंटरव्यू में मींस फाइनल सिलेक्शन इनका हो जाएगा। अब पेपर 2 डिजर्विंग 100 प्लस, बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस प्रॉपर न करने के कारण जो है ये इनका ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कैंडिडेट देखो, ऑब्वियसली इनका भी देखो इंटरव्यू में इनके पास, हाँ इंटरव्यू में भी चांसेस था अच्छा खासा इंक्रीज करने का, इंटरव्यू में भी इनका मार्क्स इंक्रीज किया जा सकता था, लेकिन इसमें भी इनका जो है ये बहुत अच्छा इमेंस पोटेंशियल था, मिस्ड बाय 11 मार्क्स। इनका देख सकते हो कि ही मिस्ड बाय 13 मार्क्स, ओके। लेकिन आप ये देखो जस्ट 72 मार्क्स, डिजर्विंग एनीवेयर 90 प्लस। 72 कोई मार्क्स आज की डेट में नहीं, हम ये बता रहे हैं कि हमारे टाइम में 70 को, जब मैं मेरे बैच में 72 बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का आया, लेकिन आज की डेट में 2019 2020 21 इस स्टैंडर्ड में देखते हो तो ये मार्क्स बहुत खराब है। सो ये सारे कैंडिडेट्स मैंने 6 रिप्रेजेंटेशनल पर्पज से लिया, ये वो कैंडिडेट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने गाइड किया, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एक्चुअल में क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स के साथ आप सीएससी का प्रिपरेशन करते हो, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, सीएससी का आप मेंस भी दिए हुए होते हो, आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस किया, दैट्स गुड, लेकिन स्पेसिफिक एटलीस्ट आप इस एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस करो। टाइम रहते यदि आप 23 में अपियर हो रहे हो, आप जिनको लगता है, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जो कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है, जिन्होंने अपना सेल्फ इवेल्युएशन किया है कि मुझे 100 के आसपास आ जाएंगे, पेपर 2 में 95 आ जाएंगे या 105 आ जाएंगे, तो आपको जरूरी नहीं है टेस्ट लिखना। और जिनको लगता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, होना ना होना से मैं परे हूँ, मैं उस ज्ञान की अवस्था में हूँ जहां होता है तब भी मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं है, और नहीं होता है तो मुझे कोई दुख नहीं है, तो आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लिखना चाहते हैं, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मैं पे नहीं करूंगा, नहीं करूंगी चाहे जो हो जाए, तो आप किसी ऐसे सीनियर को पकड़ो, किसी ऐसे सेलेक्टेड कैंडिडेट को पकड़ो, या कोई आपके फैमिली मेंबर में रिलेटिव में है जो आपकी कॉपी को चेक कर सकें, प्लीज उनसे करवाओ। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनको लगता है कि हमें थोड़ा सा फायदा हो सकता है, चेक कराएं कॉपी, ये वो। हाँ, ये मैं जस्ट पेपर 2 का बता रहा हूँ इस वजह से, ये यहाँ मैं बता रहा हूँ कि मैंने इन कैंडिडेट्स का लिया है कि इनमें से पेपर 1 में और इंटरव्यू में बेंचमार्क से नीचे किसी का नहीं है। एक तरह से देखो, ये इनका पेपर 1 में 160, बेंचमार्क मेरा 150 मैं मानता हूँ, तो इससे ऊपर है, 160 बेंचमार्क से ऊपर है। इंटरव्यू 100 बेंचमार्क से ऊपर है, इनका जस्ट बेंचमार्क पे है। इनके कैंडिडेट्स का देखो, पेपर 1 बेंचमार्क से ऊपर, ये 150.66 यानी 151 इसको यूपीएससी पूरा कंसीडर करती है, तो बेंचमार्क से ऊपर ही, नोट बिलो। इंटरव्यू बहुत अच्छा, इंटरव्यू बेंचमार्क से ऊपर, पेपर 1 बेंचमार्क से ऊपर, इंटरव्यू बेंचमार्क से ऊपर, बहुत ऊपर। इनका पेपर 1 बेंचमार्क से अच्छा खासा ऊपर है, ये बेंचमार्क से ऊपर है, मीन्स कहाँ आप कर रहे हो, ये पेपर 2 में। तो यदि आपको लगता है कि हम ऐसे सिचुएशन में हैं, हम ऐसे कंडीशन में हैं, प्लीज 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 पुश योर सेल्फ, अभी आपके पास टाइम है। फिर आप जब एक बार ये होता है कि फिर कहते हो एक लंबे समय आप अपना टाइम देते हो, एनर्जी देते हो, अब ऐसा नहीं है कि आपकी जगह तो कोई सेलेक्ट हुए ही है ना, लेकिन आप क्यों नहीं, दैट्स द थिंग। एज ए फॉर एग्जाम्पल टीचर, मेंटोर, या जो मैं जिसको जानता हूँ, कोई भी सेलेक्ट होते हैं तो मुझे तो कहने के लिए है ना कि हाँ ये डेटा है, ये इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट, लेकिन आप डेटा नहीं, आप जुड़े हुए हो हमसे, या जो भी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े हुए रहते हो, तो मुझे लगता है ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स में पोटेंशियल होता है, उनको पुश, देर आर सो मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, उनके पास वो मिस करते हैं, और मिस करते हैं
तो बहुत कम मार्जिन से करते हैं, तो उसमें बहुत दुख होता है। मे बी मैंने बताया इसमें एक कैंडिडेट जैसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 99% है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हो, आप जरूर टेस्ट लिखो, दोनों पेपर का लिखो। अभी आपका टाइम है, अभी 23 में, अभी टाइम थोड़ा है, आप लिवरेज लो। आप वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हो, थोड़ा सा पुश करोगे तो लीग में आ जाओगे। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। जिनको टेस्ट वगैरह भी लिखना है तो आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।